जिन्नात दोस्त भी बन जाते हैं, मुखलिस भी बन जाते हैं, मोहसिन भी बन जाते हैं, हमदर्द भी बन जाते हैं, और कहा मुहाफिज भी बन जाते हैं। अच्छा, इन तीन चीजों से मिलेगा क्या? और मैं इज्जत, दौलत और वजाहत और रिस्क ऐसे आएगा जैसे गहराई की तरफ पानी है। एक अल्लाह के वली के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मैं जिन्नात को जागती आंखों से देखना चाहता हूं, कोई अमल बता दे। पर मैं खुशबू कसरत से लगाया कर, खुशबू कसरत से लगाया कर। आज भी मैंने एक बोतल खत्म की है। हाँ, ये फखर से नहीं कह रहा, कोई ऐसी है ही चीज। हाथ पे लिया ऐसे जैसे तेल लगाते हैं, ऐसे मल के ना अंदर कपड़ों को लगाया, फिर लिया जैसे तेल लगाते हैं। ये तुम यूं 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 लगाते हो, ये भी बात है। और मैं एक खुशबू, और मैं एक बात बताऊं, जो तीन चीजों का एहतमाम करेगा, तीन चीजें उसकी तरफ ऐसे आएंगी जैसे गहराई में पानी, पहाड़ से पानी कभी गिरते देखा है? तीन चीजों का एहतमाम करेगा, हर वक्त बावजूद रहेगा, हर वक्त रहने की कोशिश करेगा, रहेगा, खुशबू बकसरत लगाएगा और सफेद लिबास पहनेगा। और अगर नहीं पहन सकता मजबूरी की वजह से, कभी कभी इस सुन्नत को जिंदा कर देगा। कोशिश तो है हर वक्त पहने, अगर नहीं भी हो सकता, बास पेशे ऐसे हैं, बास शोबे ऐसे हैं जिसमें इंसान की कई मजबूरियां होती हैं, नियत तो कर ले। अच्छा, इन तीन चीजों से मिलेगा क्या? और मैं इज्जत, दौलत और वजाहत और रिस्क ऐसे आएगा जैसे गहराई की तरफ पानी है। तो खुशबू लगाया ना करें, खुशबू थपा करें। हम मदीना मुनव्वरा में थे, तो हमारे साथ बनौरी टाउन के एक मुफ्ती थे। रात हम कमरे में बैठे रहे, सारी रात मदीना की बातें करते रहे, सारी रात गुजर गई। तहज्जुद की अजान हुई और फिर हम फजर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में गए। तो मुझसे कहने लगे ठहरे ठहरे मैं जरा कपड़े बदल लूं। कपड़े बदलने के लिए तो खुशबू की शीशी ली, वो हाथ में ऐसे डाली, ऐसे डाली, डाल के ना ऐसे मली और अपनी अंदर की बुनियाद को मली, फिर मली, फिर मली, इधर मला, इधर मला, इधर मला। मैं खामोशी से देखता रहा। सारी शीशी उन्होंने उठा के अपने अंदर मली और फिर कमीज पहनी और ऊपर चादर ओढ़ी और हम चल पड़े। तो मैंने कहा क्यों किया? कहने लगे जान जान के सवाल करते हैं, पता नहीं आपको। चलो मैंने कहा जान के करता हूं, कुछ मिल जाएगा आपकी बातों से, आपने क्यों किया? कहने लगे मैंने इसलिए किया कि जब भी मैं खुशबू लगाता हूं, दो चीजें मुझे नकद मिलती हैं, दो चीजें नकद मिलती हैं, एक इल्म और बेबहा मिलता है, और अल्लाह गैब से अपने इल्म के दरवाजे मुझे खोल देते हैं, और एक रिस्क, और ऐसी जगह से मिलता है जहां मेरा गुमान नहीं होता। और कहा तीसरी भी बता दो? तो मैंने कहा बता दे। कहा अल्लाह इज्जत बहुत अता फरमाता है। खुशबू लगाया करें। क्यों? देखो, मुंह खावे ते अख शर्मावे, मुंह खावे ते अख शर्मावे। आप फरिश्तों को गिजा देंगे, आप नेक जिन्नात को खुशबू के नाम पे गिजा देंगे, तो ये फरिश्तों को गिजा जो देने वाला है और नेक जिन्नात को गिजा देने वाला है, क्या ख्याल है ये आपका लिहाज शर्म हया नहीं करेंगे? वो गिजा देंगे। हदीस में आता है, मैं अपनी तरफ पे नहीं खड़ रहा, ये खुशबू फरिश्तों की गिजा है, ये फरिश्तों नेक जिन्नात की गिजा है, नेक जिन्नात की गिजा है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हमारा एक उनका वर्कशॉप था, बड़े उस्ताद थे, एक उस्ताद, उनका नाम तो आशिक था, लेकिन उस्ताद आशिक फराडिया कहते थे। अगर आशिक कहते हैं तो कोई नहीं समझता था जब तक आशिक फराडिया ना कहें। तो उस्ताद आशिक फराडिया के साथ एक दोस्त है उनका, मुझे कहने लगे कि एक हमारा दोस्त है, उन पे जिन आता है, जो सवाल करो। मेरे पास खस पड़ी थी कोबरा ब्रांड की, इंडिया की। मैंने वो बोतल ले ली अपने साथ। मैंने कहा भी पता चल जाएगा। मैं जाके बैठा तो मेरा नाम लेके कहने लगे, वो उनके ऊपर जिन की हाजिरी थी, उनके वर्कशॉप में वो आम सा मिस्त्री था, यानी मिस्त्री भी नहीं था, हेल्पर जिसे कहूं। तो मुझसे कहने लगे हदिया भी लाए हैं, तोहफा भी लाए हैं, और जेब में रख के बैठे हैं, खस तो दें हम पिए। तो मैंने बोतल दी, ऐसे मुंह पे लगाई और ऐसे खींची जैसे ना वो बकरी की नली खींचते करते ना ऐसे।
मैंने देखा तो बोतल में एक कतरा ही नहीं था और धुली बोतल थी। कहने लगा बड़े अरसे के बाद आपने हमारा दस्तरखान दिया। इनको एहसास ही नहीं कि मेरा दस्तरखान, मेरा खाना क्या है, मेरी ग़िज़ा क्या है। फौरन जाके अपने अकाबिर की एक बात दिल पे लगी, वो भी सुनाता जाऊंगा आपको। हजरत जी मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद थे, और हमारे हाजी इमदादुल्लाह साहब बड़े बड़ों के मुर्शिद थे। मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब कुरान पाक पढ़ाते थे बच्चों को, और हर बच्चे को खुशबू की इतर की शीशी तो उनके पास होती थी, लगाते थे और फरमाते थे मैं जिस बच्चे को ज्यादा इतर लगाता हूं उस बच्चे को कुरान जल्दी हिफ्ज होता है, जल्दी याद करता है। और फिर फरमाते थे बाज़ औक़ात मैं खुद एक एक शीशी जो है वो लगा लेता हूं, और फिर उनके पास जिन्नात के बच्चे भी पढ़ते थे, जिन्नात के बच्चे। तो जिन्नात के बच्चों को कहते थे लो ये बोतल है तो मैं दूंगा, अभी पी जाओ, पर कुरान मुझे जल्दी हिफ्ज करके दो, याद करके दो। और जिन्नात के बच्चे वही कुरान वो पी लेते थे और कुरान हिफ्ज करके याद करके देते थे। एक और वाक़या सुनाऊं। एक बुजुर्ग बड़े अल्लाह वाले थे, मैं उनकी खिदमत में बैठा हुआ था, बहावलपुर में उनकी खिदमत में बैठा हुआ था। किसी ने आके उन्हें शीशी दे दी इतर की, तो फरमाने लगे एक ही दी है। उसने दूसरी भी निकाल के दे दी। कहा दो दी हैं, उसने तीसरी भी निकाल के दे दी। फरमाया तीन दी हैं। कहा बस यही थे, तीन शीशियां ली थी, दो अपने लिए। मैंने कहा एक अपने मैं मुर्शिद को हदिया दूंगा, और ये मैंने एक आपके लिए रख ली थी, और ये आपकी खिदमत में हदिया है। हज़रत मौलाना शम्सुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं। उनके खादिम थे अब्दुल गनी साहब, ये मैं उनकी खिदमत में बैठा था। तो मैं हजरत ने फरमाया अच्छा भाई तेरी मेहरबानी, तूने आज मेरा एक दोस्त आना है, तूने उसका मुझे अच्छा खाना दे दिया। और हजरत ये इतर दिया, मैंने खाना तो नहीं दिया, पर मैं तेरे लिए इतर है, पर मेरे दोस्त के लिए खाना है। तो अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे कहने लगे कि हकीम अब्दुल गनी साहब शाही बाजार में उनकी दुकान थी। कहने लगे कि शाम को हजरत के यहाँ इशा के बाद मैं हजरत के पांव दबाता था मुर्शिद के, और पांव में तेल लगाता था, दबाते दबाते हजरत सो जाते थे, मैं चुपके से उठ के आता था। मैं हजरत सो गए तो मैं उठ के आने लगा, तो थोड़ी देर में हजरत ने मुझे आवाज दी। मैं गया तो फरमाने लगे मेहमान आने वाले हैं, वो इतर की शीशियां ले आओ, जो आज एक बंदे ने हदिया ला के दी है, और बहुत अच्छा इतर ला के दिया है, घटिया इतर ला के नहीं दिया, क्योंकि हमारा मेहमान शाही है और घटिया दस्तरखान में पसंद करता। और वाकई ऐसा है। तो कहने लगे कि वो थोड़ी देर हुई, मैं बोतलें ले आया, बहुत आला क्वालिटी का बेहतरीन इतर था। अब तो इतर आना ही खत्म हो गया, आना ही खत्म हो गया। तेल के अंदर खुशबू मिला के वो इतर बन जाता है। पहचान वाले भी खत्म हो गए, लगाने वाले भी खत्म हो गए, शो 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 शो। और यही चीज आई, परफ्यूम, फुहारा चला और खत्म, वो ज़ौक़ ही खत्म हो गया। जब पहचान वाले नहीं होंगे तो फिर आगे भी बेचने वाले भी वैसे हो जाएंगे, इतर ही खत्म हो गया। तो कहने लगे कि मैं इतर की शीशी लेके ही आया था, तो एक बुरी खातून आ गई अचानक और आके बैठ गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये खातून कहां से आई। अचानक ख्याल आया तो खुद तो फरमाया था मेहमान आने वाले हैं, जिन है या जिननी है। वो बैठ गई, साथ चारपाई पे हजरत बैठे हुए थे, और कहा मैंने अंदाजा लगाया कि खातून की उम्र कोई 90 से भी ऊपर होगी, बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरा, चेहरे पे नूर, मुंह में कोई दांत नहीं, कुछ भी नहीं। तो हजरत ने फरमाया मौलवी अब्दुल गनी जी हजरत, मैं इसको मैंने इतर दिया और उसकी पिन ऊपर से खोल के उन्होंने ऐसे मुंह में लगाया, बस ऐसे साथ रखा, मुंह से नहीं लगाया, शीशी खाली थी, ऐसे साथ सूंघ लिया, सक कर लिया। मैंने दूसरी शीशी दी, वो खाली, मैंने तीसरी शीशी दी, खाली, और कहा उन खाली शीशियों को मैंने उल्टा करके रखा, चलो नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं मिला, इतना साफ था। उल्टा करके रखा कि मैं नचोड़ लूंगा, एक कतरा भी नहीं। और कहा कि वो खातून कहने लगी हजरत अफगानी को रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज तो बहुत लाजवाब दस्तरखान सजाया, बेहतरीन खाना दिया,
یہ کس نے لا کے دیا؟ حضرت فرمان لے گئے میرا ایک مرید ہے، اس نے تو مجھے ایک شیشی دی تھی، میں نے دل میں ارادہ کیا ہوا تھا کہ آج آمد ہے تو آج 3 شیشیاں ہونی چاہیے، بس میں نے کہہ دیا، اس کے جیب میں 3 شیشیاں تھیں اور 3 سے ضرورت پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا حضرت کچھ سوال کی اجازت ہے؟ ہاں کرو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ خالہ یہ بتائیں، خالہ کہا خالہ یہ بتائیں عطر استعمال کرنے سے جنات کو کیا ملتا ہے؟ تو کہا خالہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹا عطر استعمال کرنے سے جنات دوست بھی بن جاتے ہیں، مخلص بھی بن جاتے ہیں، محسن بھی بن جاتے ہیں، ہمدرد بھی بن جاتے ہیں، اور کہا محافظ بھی بن جاتے ہیں۔ محافظ منہ کھاوے آنکھ شرماوے، محافظ بھی بن جاتے ہیں، خود جنات محافظ بن جاتے ہیں، ان کو غذا ملتی ہے، فرشتوں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آئی تھی بدر میں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ 5000 فرشتوں کی روایت تو موجود ہے، 500 فرشتوں کی روایت تو موجود ہے۔ کیا میرا رب اکیلا کافی نہیں تھا؟ کیا اس کی امر طاقت نہیں تھی؟ اللہ پھر جو عطر لگاتا ہے بہت زیادہ، اللہ اسے فرشتوں کی محبت اور مدد دیتا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کی غذا ہے، وہ فرشتوں کی غذا ہے۔ میں نے کہا نا آج بھی میں ایک پوری شیشی لگا کے بیٹھا ہوں، اور شیشی بھی بڑی تولے والی تھی، چھوٹی کوئی بےمان شیشی کہنا آئی، بڑی شیشی آئی۔ زندگی میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، روحانیت ہماری ضرورت ہے، اور نسلوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ سورت اخلاص نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، اس کی برکتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ کفن پہ کبھی آپ نے سوچا عطر کیوں لگایا جاتا ہے؟ کافور کی شکل میں خوشبو لگائی جاتی ہے، عطر کی شکل میں لگائے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ فرشتوں کے ساتھ جب منکر نکیرین آئیں گے قبر میں، اور فرشتوں کے ساتھ بندہ جب اٹھ کے باتیں کرے گا تو فرشتوں کو آتے ہی خوشبو کی غذا مل جائے، فرشتوں کی غذا آتے ہی مل جائے، ایک۔ اور دوسرا، فرشتے نفاست کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ دھلا دھلایا مردہ انسان اور خوشبو کے ساتھ پورے بدن پہ اس کے خوشبو ملتے ہیں، کفن پہ خوشبو ملتے ہیں۔ اولیاء اکابر کی عمل بتا رہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میں جاگتی آنکھوں سے جن دیکھوں، جاگتی آنکھوں سے جن دیکھوں، تو ایک روایت میں ہے 70 اور ایک میں ہے 200 مرتبہ تسبیح پڑھے خوشبو لگا کے۔ اس کی تسبیح پڑھے سورت اخلاص کی، سورت قل هو اللہ کی تسبیح پڑھے روزانہ، اور وہ نیک جنات کو ہدیہ کرے، نیک جنات کو ہدیہ کرے، اور نیک جنات اس کو جاگتی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ اچھا آپ ایسا کریں، 200 مرتبہ سورت اخلاص روزانہ پڑھیں، ٹھیک؟ اب ساری نیتیں کر لیں، سب کچھ مل جائے گا۔ ریس کی نیت بھی اسی میں کر لیں، جنات کو ہدیے کی نیت بھی اسی میں کر لیں۔